फाइनली हसन सब्बा की करामतें रंग ले आती हैं और उसकी बताई गई ताबीर भी सच साबित होती है। हसन सब्बा खलीफा की माँ को अपनी रूहानी ताकतों से शिफा याब करने के बाद खलीफा अल मुस्तंसर बिल्लाह से मुलाकात करने में कामयाब हो जाता है। वो खलीफा के हाथों बैयत होता है और मुलाकात के दौरान ये भी मालूम कर लेता है कि खलीफा का हमराज खलीफा का बड़ा बेटा नज़ार है और अवाम भी खलीफा अल मुस्तंसर बिल्लाह के बाद नज़ार को ही अपना आका व मौला मानती है और उसको ही अपना अगला खलीफा देखना चाहती है। मगर बदरुद्दीन जमाली रियासत पे अपना ही हुक्म चलाना चाहता है। खलीफा का छोटा बेटा अल मुस्तअली बिल्लाह भी इसकी चालों का हिस्सा होता है, इसलिए बदरुद्दीन जमाली हर साजिश में कामयाब रहता है और उधर सल्जूकी रियासत का नया सुल्तान मलिक शाह बन जाता है। सुल्तान मलिक शाह को सुल्तान बनाने में निजाम उल मुल्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। कुछ गद्दार भी थे जो नहीं चाहते थे कि तख्त पे मलिक शाह विराजमान है। सुल्तान मलिक शाह के साथ गद्दारी करने वाले उसके अपने ही फैमिली मेंबर्स थे। जब इन सब गद्दारों के नाम सामने आते हैं तो सुल्तान मलिक शाह सबको मार देने की बजाय सिर्फ एक को ही सजाए मौत देने का फैसला करता है ताकि बाकी सब खौफ खा के मजीद गद्दारियां जिंदगी भर न कर सकें। निजाम उल मुल्क की प्लानिंग के मुताबिक एक शाही दावत का इंतजाम किया जाता है। सब फैमिली मेंबर्स को इस दावत पे बुलाया जाता है। उनके सामने गद्दारों के नामों वाली लिस्ट खोले बगैर कहा जाता है कि यहाँ जो भी गद्दार बैठे हैं उन सबका हमको इल्म हो गया है। या तो वो गद्दार खुद को गद्दार करार दे के खड़े हो जाएं या फिर सारी जिंदगी के लिए वफादारी करने का अहद करके अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठे रहें। आप सबको माफ किया जाता है। इतने में अपने एक चचा को सुल्तान मलिक शाह कहता है, मेरे साथ लड़ाई करने का फैसला करके आप तो सरेआम मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे, आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये बोलने के बाद सुल्तान मलिक शाह अपने इस चचा का सारे फैमिली मेंबर्स के सामने गला घोट कर निशान इबरत बना देता है। जबकि दूसरी साइड फातिमी खलीफा अल मुस्तंसर बिल्लाह की वफात के बाद बदरुद्दीन जमाली झूठी वसीयत पेश करके अपने दामाद यानी खलीफा के छोटे बेटे अल मुस्तअली बिल्लाह को तख्त नशीन करवा देता है और खलीफा के बड़े बेटे नज़ार को कत्ल करवा देता है ताकि वो अपने हक के लिए आवाज उठा के अवामी ताकत से कहीं तख्त का वारिस न बन जाए। जितने भी लोग नज़ार के हक में आवाज उठाने लगते हैं तो उनको कैद कर लिया जाता है। हसन सब्बा के पास ये सबसे बड़ा मौका होता है अवामी ताकत पाने का। वो भी नज़ार के हक में अवाम का साथ देने लगता है और फातिमी खिलाफत के दूसरे शहरों में भी पैगाम भिजवाना शुरू कर देता है कि हमारे आका और इमाम सिर्फ नज़ार ही हैं, चाहे वो इस जाहिर दुनिया में मौजूद हो या ना हो। एक तरह से हसन सब्बा अपने इमाम नज़ार की तबलीग शुरू करके नज़ार इस्माइली फिरके का लीडर बन जाता है। बदरुद्दीन जमाली हसन सब्बा की बढ़ती हुई ताकत और फैन फॉलोइंग से खौफजदा होकर उसको अपने फौजियों की निगरानी में मराकश भेजने का हुक्म दे देता है और कबूतरों के जरिए हसन सब्बा के काहिरा से निकाले जाने के पैगाम दूसरे शहरों में भेज दिए जाते हैं। हसन सब्बा रकम देके वो कबूतर हवा में ही मरवा देता है क्योंकि वो जानता होता है कि ये लाख कोशिश कर ले मगर मुझे ये मराकश नहीं भेज सकते। आखिर में होगा वही जो हसन सब्बा चाहे। बहरी जहाज के इंतजार में बैठे बैठे हसन सब्बा को ख्वाब आता है। वही औरत जो हसन सब्बा को हमेशा हर मुश्किल से निकालती है वो आके एक खंजर देती है और कहती है कि हसन को मार दो। आसमान की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पे हसन सब्बा चढ़ते हुए जब आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ वो खुद खड़ा हुआ होता है, यानी सेम आदमी और दो जिस्म। हसन सब्बा ये देख के हैरान हो जाता है लेकिन हुक्म के मुताबिक दूसरे हसन सब्बा को मारने लगता है और वो कहता है मैं यहाँ तक अपने ईमान से पहुँचा हूँ। हसन सब्बा कहता है लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। ये बोल के हसन सब्बा उसको मार देता है। जो ही हसन सब्बा उसको खंजर मारता है तो उसका ख्वाब खत्म हो जाता है। इतने में बहरी जहाज पे सवार होने के लिए हसन सब्बा तैयार होने लगता है। जैसे ही हसन सब्बा को लेके बहरी जहाज समंदर का कुछ सफर तय कर चुका होता है तो एक खौफनाक तूफान आ जाता है। जहाज बार बार उलट जाने के दिहाने पे आ जाता है मगर बच जाता है।
तूफानी बारिश और हवा सबको मौत के आसार दिखाने लगती है। सब परेशान हो जाते हैं कि इस तूफान से कभी भी जहाज उलट सकता है और हम सबकी मौत हो जाएगी। लेकिन हसन सब्बा पुरसुकून बैठा रहता है और कहता है कि मेरे गायब के इल्म और मेरी ताकतों का भरोसा रखो, इस तूफान से किसी की मौत नहीं होगी। लेकिन इस भयानक तूफान को देख के हसन सब्बा की बातों पे किसी का यकीन नहीं टिकता। इतने में एक बंदा जहाज से गिर जाता है और समंदर की गहराई में डूबने लगता है। तो फौरन हसन सब्बा उसको बचा लेता है और जहाज की रस्सी पकड़ के कुछ अपने इल्म के मुताबिक आयत पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आयत पढ़ता जाता है वैसे वैसे तूफान रुकता जाता है। तूफान थम जाने के बाद हसन सब्बा जहाज में बैठे फौजियों को कहता है, इमाम नज़ार अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी अता फरमाई थी। उन्होंने फरमाया कि तूफान रुक जाएगा और तुम सबकी जानें बच जाएंगी। फिर हसन सब्बा कहता है कि अब अगर तुम भी इमाम नज़ार अलैहिस्सलाम की रहमत चाहते हो तो जहाज का रुख तब्दील करता हो। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं और इतनी बड़ी करामत देख के फौजी हसन सब्बा की बैयत कर लेते हैं और हसन सब्बा के हुक्म के पाबंद हो जाते हैं। फिर हसन सब्बा कश्ती का रुख मराकश से तब्दील करवा के दूसरे शहर को रवाना हो जाता है। ये एपिसोड कैसा था कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।